नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? हरिओम दास। हरिओम जी, आप कहाँ से हैं? बरेली यूपी से। हरिओम जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 8वें महीना 2013 में। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? जी, भक्ति साधना सर हम ये संसार जैसे देवी देवता, हनुमान चालीसा, नौ दुर्गा बढ़ते रहना और गंगा स्नान करना, यही सारे कार्यक्रम करते थे सर। सर आप भक्ति साधना कर ही रहे थे तो फिर क्या कारण बना कि आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए? सर हमारे गांव में भोले बाबा के चेला बहुत हैं। ये बात कहते थे कि हमारे साकार विसरी आते हैं लेकिन जात पे मालूम नहीं पड़ते हैं, आत पे मालूम पड़ते हैं। तो हमने कहा अच्छा। बहड़ी विशाल सत्संग उनका चल रहा था, हम देखने के लिए गए। हम आगे बैठे तो वहाँ पर ही क्या हुआ कि जब वो आए तो पब्लिक में होके आए, गाड़ी उन्हें पिंडाल के पीछे खड़ी कर ली। उनने प्रवचन दिए और उनने सबसे पहले ये बात कही कि कर्मों की मार से ना ही कोई बचा है ना ही कोई बच पाएगा। तो हमने कहा जब कर्मों की मार से ना ही कोई बचा है ना ही कोई बच पाएगा तो क्या फ़ायदा आने का। जब हम डॉक्टर के पास जाएं, हमारी कोई बीमारी है और डॉक्टर कहा कि आप दवाई खा लो सही नहीं होगे तो उस दवाई से क्या फ़ायदा होगा। तो हमने ये बात सुन के फिर हमने दोबारा वहाँ नहीं गए। हमारे गांव में सर बालेश्वर महाराज का सत्संग चलता था, वो देखने के लिए हम शाम को जाते थे। वहाँ पर ही एक व्यक्ति ने हमें ज्ञान का पुस्तक दी। वो बोले कि इसमें ज्ञान दूसरी तरीका का है। हमने वो पढ़ के देखी, उसमें भक्तों के जो इंटरव्यू थे तो उन पे हमें विश्वास नहीं हो रहा था। हमने कि ये तो अपनी अपनी सब कहते हैं, लेकिन हमारे शरीर पे वो भक्ति करते करते सर दाग पड़ रहे, बहुत भयंकर दाग है। 8 महीना हम पे गर्मी में काम नहीं होता था। हमने हर जगह की दवाई खाई, जहाँ जिसने बताई, देसी अंग्रेजी सभी तरीक़ा की 16 साल दवाई हम खाते रहे, लेकिन कोई आराम नहीं मिला। हमें कुष्ठ रोग की बीमारी थी। तो सर वो दवाई खाते खाते जब वो पुस्तक हमने ज्ञान गंगा पुस्तक जब पढ़ी तो हमने वो जानकारी निकालते निकालते जब हम बरवाला आश्रम पे पहुँचे, वहाँ पर ही भगत भाई थे। उनके लिए हमने सब दिखाए, कपड़े निकाल के हमने कि सर हमारे ये दाग पड़ रहे हैं ऐसे ऐसे। बोले ये नियम है, ये है परमात्मा। अगर ये नियम करोगे और इन पे विश्वास करोगे परमात्मा पे तो आपको सब कुछ लाभ मिलेगा, वरना कुछ नहीं। रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली हमने। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ प्राप्त हुए? जी, लाभ हमारे शरीर में दाग पड़ते थे भयंकर, वो कुष्ठ रोग की बीमारी में आते हैं सर। 16 साल हमने दवाई खाई, दवाई खाते खाते कोई भी आराम नहीं मिला। जब हमने नाम दीक्षा ली रामपाल जी महाराज से तो 4 दिन में बगैर दवाई के दाग हमारे ख़त्म हो गए। दाग पूरे शरीर पे थे हमारे, यानी हाथों पे, शरीर पे, पैरों पे, सब पूरे शरीर पे थे। और सर जो हमारे साथ में भाई है हमारे, वो हम कबीर प्रगट दिवस पे हम लेके गए थे। उनके दाई बवासीर की बीमारी थी पहले, लेकिन वापसी में जब हम आ रहे तो गाड़ी में वो अचानक गिर गए। वो इतने लूज हो गए कि वो खड़े भी नहीं हो पाए। कौड़िया भर के उन्हें उठाए, सभी बोले इन्हें अस्पताल ले जाओ, वहाँ इलाज करवाना। लेकिन मालिक पे विश्वास था, हम उन्हें घर पे ले गए दवाई दबाने के बाद। लेकिन एक बार जो खेत पे इंजन चल रहा था, उस इंजन पे चारपाई पड़ी हुई थी, वापस सो रहे थे वो। अचानक वो बवासीर की वो दवाई रिएक्शन कर गई, उनके शरीर का सारा खून निकल गया। उन्हें बताया नहीं सर, उनका शरीर सब सफ़ेद पड़ गया। गांव में जब वो गए तो सभी गांव वाले ये कहते थे कि ये बचेंगे नहीं, लेकिन मालिक ने इतनी कृपा की, वो बगैर दवाई के आज कतई सही है। सर हमारी पत्नी शांति कुंज से जुड़ी हुई थी, वो इतने नियम से सारे कार्य करती थी, पूजा पाठ करती थी, चाहे दिन के 3 बज जाते, लेकिन वो खाना नहीं खाती थी। उन्हें कोई बीमारी नहीं थी पहले, लेकिन पूजा ये करते करते पहले एक हाथ में दर्द उठा, फिर दूसरे में उठा। 1200 रुपये के उनके कोर्स लागे। बाकी बाद बरेली भास्कर हॉस्पिटल में हमने उनका इलाज करवाया, लेकिन दर्द उनका ख़त्म नहीं हुआ। नाम लेके आए हम बरवाला आश्रम संत रामपाल जी महाराज। हमने जब नियम करे तो हमारे भी दाग खत्म और उनका भी दर्द खत्म हो गया। सर इसके बाद एक बार हम
अपने गांव में समझाते थे कि रामपाल जी महाराज वहाँ परमात्मा ही आए हुए हैं, जो उनकी सत्य साधना करेगा वो कोई भी उन पे आपत्ति नहीं आएगी। तो एक बार हम पहले सेंटर काशीपुर था सर, वहाँ लेके गए, नाम दीक्षा दिलवाने के बाद वापस आ रहे लौट के हम परमात्मा की चर्चा कर रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज कहते हैं जो नियम में चलेगा कोई बाल बांका नहीं होगा। सर गदरपुर और रुद्रपुर के बीच में भयंकर रोड चलता है, वाहन बहुत है, बीच में गाड़ी ही अचानक आगे वाले वाहन से गाड़ी की टक्कर हो गई और मैं गाड़ी के गिर गए सर। गिरने के बाद जब हम उठे तो गाड़ी में भी खून इतने आई और हमारे भी, और सारे वाहन जहाँ के तहाँ जाम हो गए। परमात्मा ने इतनी कृपा करी, नहीं तो अगर रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लिए हुए नहीं होते तो हम आज जीवित नहीं होते। सर क्या आप नशा भी करते थे? नशा सर बीड़ी, सुल्पा, दारू, भांग, ये सारे नशा करते थे। तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपका नशा छूट गया? हाँ, नाम दीक्षा लेने के बाद नशा छूट गया। अब तो धुआं भी अगर कोई पीता है या तम्बाकू खाता है तो उसकी बदबू भी पसंद नहीं है। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आ सकते हैं? सर जो चैनल पे सत्संग आता है 7:30 से 8:30 तक, नीचे पीली पट्टी आती है, उस पर नंबर पड़े हुए होते हैं, उस नंबर पे आप कॉल करिए, आपके पास में जो सेंटर होगा उसकी जानकारी मिल जाएगी, वहाँ नाम लेके आप नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद सर।